सभी को नमस्कार। मैं मुकेश कुमार। आज हम जलवायु विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हल कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंसोलेशन सूर्य ताप के अध्ययन को कहते हैं। एक्सोनोमेट्री, पायरोमेट्री या एग्रोनॉमी। तो सही आंसर क्या होगा? एक्सोनोमेट्री। अगला क्वेश्चन, सूर्य ताप का मापन किया जाता है पायर हेलियोमीटर द्वारा, फोटोन मीटर द्वारा या हाइड्रोमीटर द्वारा। तो सही आंसर होगा पायर हेलियोमीटर। अगला क्वेश्चन, धरातल पर सौर विकिरण किन तरंगों के रूप में प्राप्त होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग, लघु तरंग या ए व ब दोनों। तो सही आंसर होगा लघु तरंगों के रूप में। अगला क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट विकिरण से धरातल पर सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? अल्ट्रावायलेट विकिरण, पराबैंगनी विकिरण से कितने प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? 52%, 6% या 42%। तो सही आंसर है 6%। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तल पर सूर्य ताप की प्राप्ति विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। इन्हें पृथ्वी तल पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 मिनट, 8 मिनट या 500 सेकंड। तो सही आंसर होगा 500 सेकंड, 8 मिनट और 20 सेकंड। अगला क्वेश्चन, असुमेलित का चुनाव करें। सूर्य ताप की मात्रा लघु तरंगों से 6%, मध्यम तरंगों से 52% और दीर्घ तरंगों से 40%। कौन सा गलत है? तो सही आंसर क्या होगा? दीर्घ तरंगें। दीर्घ तरंगों से 42% सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, सौर स्थिरांक की मात्रा है 2.9 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ग मिनट, 1.94 कैलोरी या फिर 3.9 कैलोरी। तो क्या होगा सही आंसर? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ग मिनट। अगला क्वेश्चन, कारण कथन वाला क्वेश्चन है। कथन है, उच्च सूर्य ताप 20 डिग्री अक्षांशों के निकट अधिक होता है। बिल्कुल ठीक है। कारण क्या है? स्वच्छ आकाश व शुष्क वायु के कारण अधिक सौर विकिरण प्राप्त होता है। ये भी ठीक है। देखिए, इसमें कथन सही है लेकिन कारण गलत है। नहीं, दोनों सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं बिना व्याख्या के। कथन और कारण दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल सही है, एक दूसरे की व्याख्या हो रही है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित युग्म के सही कूट का चुनाव करें। 20 डिग्री अक्षांश पे सूर्यताप की मात्रा 95%, 30 डिग्री अक्षांश पर 88%, 60 डिग्री अक्षांश पर 57% और 90 डिग्री ध्रुवों पर 42% सूर्यताप की मात्रा प्राप्त होती है। तो इसमें सही आंसर होगा ब का। अगला क्वेश्चन, जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर है तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दिन की अवधि कितने घंटे की होगी? 16 घंटे की, 22 घंटे की या 24 घंटे की? क्या होगा सही आंसर? 24 घंटे। अगला क्वेश्चन,
अपसौर के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी होती है, अपसौर अधिकतम दूरी कितनी होगी? 15.9 करोड़ किलोमीटर, 14.9 करोड़, या फिर 14.7 करोड़। तो क्या होगा सही आंसर? 15.2 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत अल्बिडो है 34 से 35%, 24 से 30%, या फिर 52 से 60%। क्या होगा सही आंसर? 34 से 35%। अगला क्वेश्चन, बसंत विषु होता है स्प्रिंग इक्विनोक्स 21 जून को, 21 दिसंबर को, या फिर 21 मार्च को। क्या होगा सही आंसर? 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन, पार्थिव विकिरण होता है अवरक्त किरणों द्वारा, इंफ्रारेड, पराबैंगनी किरणों द्वारा, अल्ट्रावायलेट, या फिर गामा किरणों द्वारा। तो सही आंसर होगा इंफ्रारेड अवरक्त किरणों द्वारा। अगला क्वेश्चन, 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 52 डिग्री का, 23.5 डिग्री का, या फिर 47 डिग्री का। तो क्या होगा सही आंसर? 47 डिग्री का। इससे संबंधित पूरी इंडेक्स और अधिक क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में क्लाइमेटोलॉजी के वीडियो हैं, उसमें इंसोलेशन उष्मा बजट है, उसमें दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, उपसौर व अपसौर के समय सूर्य ताप में भिन्नता होती है 7% अधिक व कम, 7% कम व अधिक, या 4% कम व अधिक। तो उपसौर नज़दीक वाली स्थिति है और अपसौर दूर वाली है। तो नज़दीक वाली स्थिति होगी तो अधिक होगा प्राप्त, और दूर होगा तो कम प्राप्त होगा। तो 7% अधिक व कम सूर्यताप प्राप्त होगा, पहला आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में धरातल पर सूर्यताप की मात्रा होती है 17 वाट प्रति वर्ग मीटर, 320 वाट प्रति वर्ग मीटर, या फिर 140 वाट प्रति वर्ग मीटर। क्या होगा सही आंसर? 320 वाट प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन, धरातल के प्रकार व एल्बिडो की मात्रा का प्रतिशत दिया है, सही सुमेलित करना है हमें। ताज़ा हिम सबसे अधिक करती है परावर्तित, इसका होगा 80 से 85%। घने बादल 50 से 80%, रेत 20 से 30%, और वन 5 से 10%। अगला क्वेश्चन, उपसौर के समय जनवरी में तापमान कितना अधिक होता है? देखिए, उपसौर सूर्य और पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी है उसे कहते हैं उपसौर, और तापमान कितना अधिक होता है? 1.5 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, या 4 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा सही आंसर? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, विभिन्न अक्षांशों पर दिन की अवधि के युग में से असुमेलित को पहचानिए। 17 डिग्री अक्षांश पर 13 घंटे का, 31 डिग्री अक्षांश पर 14 घंटे का, 63 डिग्री अक्षांश पर 20 घंटे का, और 83 डिग्री अक्षांश पर 48 घंटे का। तो असुमेलित कौन सा है? 83 डिग्री अक्षांश पे 48 घंटे का। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन,
पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग का वाष्पीकरण पर खर्च होता है? 20%, 19% या फिर 34%? क्या होगा सही आंसर? 19%। 19%। अगला क्वेश्चन, सूर्य ताप के कितने प्रतिशत भाग का वायुमंडल द्वारा अवशोषण होता है? 14%, 51% या फिर 48%? तो क्या होगा सही आंसर? देखिए, इसमें 48% भी होता है एल्बिडो वायुमंडल का, लेकिन प्रत्यक्ष अवशोषण है वो 14% ही होता है। तो सही आंसर होगा 14%। अगला क्वेश्चन, आयन मंडल की किस परत से निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है? निम्न आवृत्ति शॉर्ट वेव, तो कौन सी तरंग है? डी परत, ई परत या एफ परत? सही आंसर क्या होगा? देखिए, जो नीचे की परत है वहां से शुरू करते हैं, डी, ई और एफ। तो दीर्घ तरंगों का परावर्तन डी परत से होता है, मध्यम तरंगों का ई परत से होता है और लघु तरंगों का परावर्तन एफ परत से होता है। इसको एफ्लिटन परत भी कहते हैं। तो सही आंसर होगा एफ परत। अगला क्वेश्चन, ऑरोरा लाइट्स की घटनाएं वायुमंडलीय किस भाग में घटित होती हैं? आयतन मंडल में, आयन मंडल में या चुंबकीय मंडल में? तो क्या आंसर होगा इसमें? आयन मंडल में। अगला क्वेश्चन, मध्य मंडल किस जोन का ही भाग है? होमोस्फेयर, टर्बोस्फेयर या हेट्रोस्फेयर? रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को सममंडल और विषम मंडल में बांटा गया है। तो इसमें देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और मध्य मंडल, और उसके बाद चुंबकीय मंडल और आयन मंडल। तो इसे सममंडल का ही भाग माना गया है। सही आंसर होगा ए। तो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद,